नमस्कार दोस्तों। अब प्रश्न नंबर 10 हल करेंगे 5.3 का। तो आपको दिया गया है क्या A1 A2 और डैश डैश AN तक क्या ये AP बनती है। तो सबसे पहले आपको A1 A2 A3 ऐसे करते करते AN तक दिया है। आपको पता लगाना है कि क्या ये AP बनती है। यदि हाँ, अगर AP बनती है तो नीचे आपको एक इक्वेशन दी गई है। तो इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास AN बराबर 3 प्लस में 4n। ठीक है। और इक्वेशन नंबर 2 आपके पास है an बराबर में a माइनस 5n। सॉरी 9 माइनस 5n। ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एपी पता लगानी है। जैसे आपको पता चले कि इन समीकरणों से एपी मिलती है तो आपको उसको क्या करना है, प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है। प्रथम 15 पदों का आपको योग ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले पता लगाते हैं क्या ये एपी है। ठीक है। तो सबसे पहले एपी का पहला पद लेते हैं। ठीक है, यानी कि जो ए है, सॉरी एन है, एन की जगह सबसे पहले क्या रखेंगे, एक रखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर 3 प्लस में 4 गुणा में एन की जगह क्या रखा, एक। तो आपको मिला 3 प्लस में 4 यानी 7। तो एपी का पहला पद क्या आपको मिला है, 7। अब उसके बाद एक ही दो है तो यहाँ पर एक ही दो रखेंगे। और 3 प्लस में 4 गुणा में 2, तो 3 प्लस 4 दूनी 8 यानी कि 11। उसी प्रकार A3 चलेगा, यहाँ पर 3 प्लस में 4 गुणा 3, 3 प्लस में 4 3 12 और 12 3 15। ठीक है। यानी क्या आपके पास ये एपी बनी है, तो 7 11 15। ठीक है। एपी कैसे पता लगाएंगे, जब आपके पास डी का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यानी कि दूसरे पद में से पहला पद माइनस करें। तो 11 में से 7 माइनस किया, क्या मिल गया आपको, 4। वैसे ही आगे देखें एपी के तीसरे पद में, यानी पिछले पद में से अगला पद आपको माइनस करना है। तो यहाँ पर आपके 15 माइनस 11 आपके पास फिर 4 आया। तो हर बार आपके पास टी का मान समान आता है, तो यह क्या है, एपी है। अगर यह एपी है तो इसके कितने पदों का योग ज्ञात करेंगे, 15 पदों का। यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना है, ए का मान क्या मिला आपको इस एपी में, 7। डी का मान आपने भी पता लगाया, 4। और एन का मान कितने पद पता लगाने हैं, 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो ये डाटा आपको दिया गया है। अब आपको क्या करना है, एस एन का फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है। तो एन बटा 2, 2a प्लस में एन माइनस 1 डी। तो एपी के 15 पदों का योग ज्ञात करना है, तो 15 भाग में 2 मान रखेंगे। 2 गुणा में ए का मान 7 प्लस एन का मान 15 माइनस 1 और डी का मान क्या रहेगा, 4। तो 15 भाग में 2, 7 दूनी 14 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, 14 गुणा में 4। तो 15 भाग में 2, 14 प्लस में 14 चौके 56। इनको ऐड करेंगे तो 15 भाग में 2 गुणा रहेगी 6 और 4 10, ऐसे लगी 1, 5 एक 6 एक 7। तो इसको इससे भाग करेंगे तो 35 मिलेगा। यानी एस की 15 बराबर होगा 15 गुणा में 35। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एस के 15 पदों का योग पता चलेगा। तो जैसे इन दोनों की गुणा की तो आपको मिलेगा 525। ठीक है। तो इस एपी के 15 पदों का योग क्या होगा, 525। नंबर 2, ए एन दिया है 9 माइनस 5n। ठीक है। तो सबसे पहले एक रखेंगे, तो 9 माइनस 5 गुणा 1, तो 9 में से 5 गया 4। ए की जगह 2, एन की जगह 2 रखेंगे तो 9 माइनस 5 गुणा 2 यानी 9 माइनस 10 माइनस का 1। ठीक है। तो एपी का तीसरा पद और निकालेंगे, तो 9 5 गुणा में 3, तो 9 माइनस 5 थी 15, तो आपको मिलेगा माइनस का 6। तो यहाँ पर आप देखें एपी है या नहीं। तो पहला पद आपके पास होगा 4, फिर माइनस 1 और फिर माइनस 6 से करते करते आपको 15 पदों का योग पता लगाना होगा। तो डी का मान देखते हैं, -1 और ये भी माइनस का 4 होगा, क्योंकि इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस का 5। वैसे यहाँ पर -6 में से ये माइनस और वो माइनस प्लस का
तो यहाँ पर -6 + 1 हो गए -5। तो यहाँ पर ए का मान आपके पास 4 रहेगा, डी का मान समान आता है, तो ये एक एपी है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और एन का मान आपके पास 15 ही रहेगा। फॉर्मूला आपके पास है SN n/2 2a प्लस में n-1 d। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन, भले आपको फॉर्मूला याद हो, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, आप हर एक क्वेश्चन के अंदर उस फॉर्मूले को रखो ताकि वैल्यू रखने के लिए आसानी हो। S15 n है आपके पास 15 भाग में 2, 2 गुणा में ए का मान आपके पास है 4 प्लस n का मान है 15 -1 14 और डी का मान आपके पास रहेगा -5। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, 15 भाग में 2, 4 दूनी 8 प्लस में सॉरी यहाँ पर देखें ये प्लस और ये माइनस, यहाँ पर माइनस होगा और 14 पंजे कितने होते हैं 70। तो 15 भाग में 2 गुणा रहेगी, माइनस का आंसर आएगा क्योंकि ये बड़ा 70 है और 70 माइनस का है। तो यहाँ पर आपको 62 62 मिलेंगे। इनको डिवाइड करेंगे तो माइनस का 31। तो एस की 15 का मान क्या होगा, 15 की गुणा -31 से करेंगे। अब आपको सिंपली पता माइनस में तो आंसर आना ही आना है। तो अब 15 की और 31 की गुणा करेंगे और गुणा करने पर आपको 465 मिला है। ठीक है, तो ऐसे हमने दोनों भागों को हल कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ भाग हैं जो मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा और कुछ भाग आप अपनी तरफ से करें। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर कर कोई भी समस्या समाधान पा सकते हैं। तो आपको दिया है कि एपी के प्रथम n पदों का योग, तो n पदों का योग आपको दिया गया है 4n-n⁻²। तो इसका आपको प्रथम पद एपी का प्रथम पद पता लगाना है। ठीक है, और दो पदों का योग, दो पदों का योग, प्रथम दो पदों का योग पता लगाना है। और अगला क्वेश्चन बनेगा कि इसी प्रकार एपी का तीसरा पद, ठीक है, एपी का 10वां पद और एपी का nवां पद, ये 5 चीजें आपको पता लगानी है और आपको दिया गया है n पदों का योग। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आपके पास है an। ठीक है, तो यहाँ पर n का मान क्या रखे, 1 रहेगा। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 4, एक n की जगह 1 रखेगा, -1/2। तो 4 एकम 4 -1 यानी कि एपी का जो पहला पद होगा वो क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, अब उसी प्रकार आपको योग ज्ञात करना है दो पदों का। तो यहाँ पर एक की 2 निकालेंगे, तो यहाँ पर n का मान क्या रखेंगे, 2। तो सिंपली क्वेश्चन बनेगा n, जो n है n का मान क्या रहेगा, 2 -2 की पावर 2। तो सॉरी यहाँ पर 4 आएगा, n नहीं आएगा। 4 दूनी 8 -2 की पावर 2, 4 होता है, 8 में से 4 गए 4। तो यहाँ पर एपी के दो पदों का योग, दो पदों का योग कितना रहेगा, 4 के बराबर रहेगा। और एपी के प्रथम पद क्या होगा, 3। अब आपके पास मैं ये 3 पार्ट छोड़ के जाऊंगा, तो एपी का तीसरा और 10वां और nवां पद आपको खुद पता लगाना है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार प्रश्न नंबर 12, ये जो 3 क्वेश्चन है 12, 13 और 14, हर बार हर वर्ष एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, या तो 5.2 में से या फिर 5.3 में से। ठीक है, तो आपको क्या दिया गई, 40 घन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना। तो आपके पास संख्या कितनी दी गई है, 40 दी गई है। ठीक है, पहला काम कंप्लीट। उसके बाद जो 6 से भाग होते हैं वही संख्या होनी चाहिए 40 और उनका योग पता लगाना है। तो सबसे पहले एपी बनाएंगे। तो एपी क्या होगी, जो 6 से भाग होती है। तो 6 से भाग होने वाली संख्या 6, 12, 18, 24, ऐसे ऐसे 40 संख्या आपको जोड़कर आंसर देना है। तो सबसे पहले आपके पास फॉर्मूला है SN n/2, 2a प्लस में n-1d। तो अब आपको क्या करना है, मान रखने हैं। तो a का मान क्या रहेगा, पहले मान निकालें 6 प्रथम पद, और डी का मान क्या रहेगा, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करें तो डी का भी 6 और n का आपके पास 40 है। ठीक है,
तो s के 40 पदों का योग करेंगे तो 40 भाग में 2 n यानी 2 गुणा में a का मान 6 है प्लस n का मान है 40 यानी 39 आएगा माइनस 1 इसलिए। और d का मान आपके पास पहले से 6 डिवाइड करने पर 20 तो 20 ब्रैकेट 6 दूनी 12 प्लस 39 सिक्का तो 9 छिक चमन का चौका से लगी 5 तो 6 × 18 18 और 5 होते हैं आपके पास 23। ठीक है तो 20 की गुणा करूंगा मैं इन दोनों के जोड़ के साथ तो यहाँ पर 6 आएगा 3 और 1 4 और यहाँ पर आएगा 2। ठीक है तो तब क्या करना है आपको इन दोनों की गुणा 2 से पीछे 0 लगा दी 6 दूनी 12 से लगी 1 4 दूनी 8 1 9 2 दूनी 4 तो ये क्या है आपका इस एपी के 40 पदों का योग ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है बहुत ही आसान क्वेश्चन था। वैसे ही क्वेश्चन है अगला। ठीक है अगले क्वेश्चन में क्या बोला है इसने बोला कि आप 8 के प्रथम 15 गुणज। ठीक है यानी 8 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 1 से फिर 8 की 2 से 8 की 3 से ऐसे करते करते 15 गुणज। तो गुणज पता लगाने 15 तो n का मान हो गया आपका 15 और 8 की 1 से करेंगे तो पहले एपी बनाते हैं 8 के गुणज होंगे जो 8 के टेबल मानकर चलते हैं 24 32 ऐसे करते करते 15 पद लेकर उनको जोड़ना है। फिर वही काम a का मान 8 d का मान भी 16 में से 8 गया 8 n का मान भी आपके पास है 15 फॉर्मूला है SN बराबर n बटा 2 2a प्लस में n-1 d तीनों मान है इसमें रखकर आप अपने आप सॉल्यूशन बनाएं और जब आपके क्लियर आंसर मैच होता है तब आप मुझे कमेंट करें। अगर कुछ मिस्टेक होती है तभी आप मुझे कमेंट करें मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है तो आपको ये अपने आप सॉल्व करना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है यहाँ पर आपको दिया कि 0 और 50 के बीच में विषम संख्या है तो 0 और 50 के बीच में विषम संख्या तो एपी बनाते हैं 0 तो होती नहीं विषम संख्या तो 1 3 5 7 ऐसे चलते चलते आखिरी में आपको 50 मिला है। 50 से आप ज्यादा नहीं ले सकते आप कम ले सकते हैं तो 50 आपको पता है कि सम संख्या तो इसलिए क्या करेंगे एक कम 49 विषम संख्या है तो इसमें आपको इनका योग पता लगाना होगा। ठीक है तो सबसे पहला काम क्या है आपको इसके अंदर दिया क्या है और निकालना क्या है तो ए का मान मिलेगा 1 और डी का मान मिलेगा 3 - 1 यानी कि कितना हो गया 2 और यहाँ पर आपके पास n देखो n और an आपके पास है 49। तो जब भी आप किसी भी सम के अंदर किसी भी नंबर्स का आप योग ज्ञात करते हैं तो आपके पास n का मान होना बहुत जरूरी है। ठीक है अगर आपके पास n का मान नहीं है तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था एक्सरसाइज 5.2 में भी कि अगर आपके पास 4 चीज होती है a d n an कोई 3 दी गई है 4 चीज 4 फॉर्म में तो एक पता लगानी है तो आपको an के फॉर्मूले का यूज करना होता है इससे आप बचे हुआ कोई भी वैल्यू है उसको पता लगा सको हो। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले से मैं n का मान पता लगाऊंगा और फिर Sn के फॉर्मूले को रखकर हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो an क्या दिया है 49 बराबर a का मान है 1 प्लस n का मान पता लगाना है d का मान 2 है तो इस तरफ आने पर ये क्या होगा 48 तो यहाँ पर 2 कहाँ पर है गुणा में है इस तरफ भाग में होगा तो n-1 बचेगा तो n-1 डिवाइड करने पर 24 n उस तरफ 1 उस तरफ जाएगा तो प्लस यानी n का मान क्या आ गया 25 आ गया। ठीक है तो यहाँ पर n का मान क्या होगा 25। जैसे n का मान निकाला अब आपके पास देखो एक चीज दी गई है an। ठीक है जैसे ही आपको an पता चले तो आप Sn के अंदर आपके पास दो फॉर्मूले होते हैं एक बड़ा और एक छोटे वाला। जब आपको an दिया हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज करें an नहीं दिया तब आप इसका यूज करें। ठीक है तो ये अब सिंपली होगा Sn आपको पता लगाना है n का मान 25 रखेंगे 25 भाग में 2 a का मान 1 है गुणा an का मान 49 है तो s की 25 बराबर 25 भाग में 2 अच्छा 49 और 1 सॉरी यहाँ पर प्लस आएगा 49 और 1 50 2 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 25 तो s के 25 का मान होगा 25 गुणा 25 यानी कि 625 आपका फाइनल आंसर होगा।
ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।